नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को नई दिशा दे रही है। इसी कड़ी में बीकानेर के खारा क्षेत्र में तैयार हुआ मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क अब उद्घाटन के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री के दूरदर्शी विजन से यह पहल न केवल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि नई पीढ़ी को भी वन्य जीवों के जीवन, रहन सहन और पारिस्थितिकी तंत्र की समझ प्रदान करेगी। आने वाले दिनों में यह पार्क बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षाप्रद अनुभव का केंद्र बनेगा। मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क में शेर, बाघ, पैंथर, भालू, मगरमच्छ और जिराफ जैसे जंगली जानवरों को लाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले लगभग 17 वर्ष पूर्व बीकानेर के पब्लिक पार्क में एक जंतुआलय था, जो अब बंद है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने जनता की भावनाओं को समझते हुए और बीकानेर को पुनः वन्यजीव पर्यटन से जोड़ने के उद्देश्य से इस परियोजना को गति दी। उनके निर्देशों के बाद निर्माण कार्य तेजी से पूरा हुआ और आज यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त पार्क बनकर तैयार है। वर्तमान में पार्क में हिरण, चीतल, काला हिरण और नीलगाय जैसे शाकाहारी जीव रह रहे हैं, जिनकी देखभाल विशेषज्ञ टीम द्वारा की जा रही है। इनके आवास सेल में प्राकृतिक माहौल बनाया गया है ताकि वे सुरक्षित रह सके और स्वाभाविक रूप से प्रजनन कर सके। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की प्रकृति के प्रति संवेदनशील राजस्थान के विजन को साकार करने की दिशा में यह कदम पर्यावरण संरक्षण और जीव जंतुओं की पुनर्वास का उत्कृष्ट उदाहरण है। उपवन संरक्षण श्री संदीप छलनी ने मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क के कार्यों की लेकर जानकारी दी है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जी, बीकानेर में बीचवाल क्षेत्र में मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण हो रहा है। ये 50 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित हो रहा है, जिसमें अभी वर्तमान में 4 एनक्लोजर शाकाहारी वन्य जीवों के और 10 एनक्लोजर मांसाहारी वन्य जीवों के निर्मित हो गए हैं। 4 शाकाहारी वन्य जीवों के एनक्लोजर्स को सीजड केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा संचालित करने के लिए अनुमति प्राप्त हो गई है और अभी वर्तमान में वन्य जीवों को वहाँ पर स्थानांतरित कर और भविष्य में शीघ्र ही इसका शुभारंभ किया जाएगा। पार्क में आने वाले दर्शकों के लिए विशेष सुविधाएं भी रखी गई है। हर सेल के आगे खुली हेरिटेज हट्स बनाई गई है, जहां बैठकर आगंतुक आराम से वन्य जीवों का दर्शन कर सकेंगे। साथ ही मुख्य द्वार पर एक बड़ा नक्शा लगाया गया है, जिससे यह पता चल सकेगा कि किस सेल में कौन से जीव है। ये पहल मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की उस सोच को दर्शाती है, जिसमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को प्राथमिकता दी गई है। पार्क में शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से ही दर्शकों को घूमने की अनुमति होगी, ताकि शोर से जीव जंतुओं को कोई परेशानी न हो। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे और प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था भी की जा रही है। बीकानेर का यह नया बायोलॉजिकल पार्क मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के पर्यावरण प्रेम, संरक्षण भावना और भविष्य की पीढ़ी को प्रकृति से जोड़ने के संकल्प का सजीव प्रतीक बनकर उभर रहा है। आज हम खड़े हैं पब्लिक पार्क में। बीकानेर का यह प्लेस जहाँ पर कभी जंतुआलय चला करता था। यहाँ पर शेर की दहाड़ हुआ करती थी, चीते रहा करते थे, पक्षी कलरव किया करते थे और हिरण कुलाचे भरा करते थे। बीते समय की बात है, आज से करीब 15-17 साल पहले यहाँ पर यह सब कुछ था, लेकिन शोर शराबे और बढ़ती आबादी के कारण यहाँ पर यह सब जीव जंतु बोर्ड भारत सरकार ने इस पर रोक लगाई और इसे बंद कर दिया गया था। उसके बाद में समय बीता, आज यहाँ पर केवल रेस्क्यू सेंटर संचालित हो रहा है, जबकि इसके ठीक करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर गंगानगर रोड पर खारा स्थित क्षेत्र में मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क अब जल्द ही शुरू होने वाला है, जहां पर शेर, चीते, हिरण, मगरमच्छ, जिराफ और इस तरह से जो जंगली जीव जंतु जिन्हें एक पीढ़ी लगभग 15-17 साल में जो पैदा हुई और जवान हो गई, इस बीच देख ही नहीं पाई, अब जो यहाँ के होनहार बच्चे हैं वो फिर से देख पाएंगे। कारण कि यहाँ पर राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के प्रयास से एक बार फिर मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क शुरू होने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य संपूर्ण हो चुका है। यहाँ पर कुछ जो वन्य जीव हैं जो घास खाते हैं, फल और फ्रूट खाते हैं, वो आज पशु यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो मांसाहारी जीव जंतु है जिनके लिए बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, उनका आना यहाँ पर शेष है। कागजी कार्रवाई चल रही है और उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही यहाँ पर वो जानवर
जंगली जानवर आएंगे और यहाँ के बच्चे फिर से उन्हें देख पाएंगे। मैं सुजस राजस्थान के लिए बीकानेर से नरेश मारू। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट जो सिर्फ खबर नहीं एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।